वहशत की जेल है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। ये सदनिया जेल का दाखिली दरवाजा है। इसका राज पहली बार इफ्शा हुआ और 8 दिसंबर 2024 को इसे दुनिया के लिए खोल दिया गया। सबसे बदनाम जेलों में से एक। मैं खुदा की कसम खाता हूँ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और लोगों की आज़ादी के लिए। एक ऐसा मुल्क जिसे कभी माफिया जैसे गिरोह चलाते थे। ये यहाँ दमिश्क में मुनशियात की गोलियों की फैक्ट्री है। दुनिया में सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जुराइम की मश्क, डराना धमकाना, तशद्दुद, कत्ल और मुनशियात की पैदावार और तक़सीम। मुनशियात की स्मगलिंग का एक बड़ा ऑपरेशन नाकाम बना दिया गया है। जब आप वहां गए तो आपने क्या देखा? बदतरीन कैदखाना कौन सा था? माफिया गिरोह, एक रियासत और हुकूमत के पर्दे में। ये दाखिली दरवाजा है। ये दरवाजा है। देखिए उन्होंने क्या किया। हमारे कैदी, तुम रूह का दर्द और फतह का टूटा हुआ दिल हो। इंसानी मज़बा खाना हम ना भूलेंगे ना मुआफ करेंगे। ये जगह एक इंसानी मज़बा खाना था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम और सफ़ाकाना जेलों में से एक है, सदनाया जेल। हम अभी अंदर जा रहे हैं। लोग इस सड़क से गुजरते हुए लापता हो जाते थे। उन्होंने जेल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, सख्त सिक्योरिटी की वजह से। ये जेल 1987 में तामीर की गई थी और असद हुकूमत के तहत सबसे सख्त जेल है। यह दारुल हुकूमत दमिश्क के शिमाल में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। दीवारों और दरवाजों की तादाद देखें। यह बहुत मजबूत है। दीवारें, रुकावटें, खंदकें और इनफरादी मुहाफिज टावर। यहां दाखिल होने वाले हर कैदी ने तशद्दुद की सबसे शदीद शक्लें बर्दाश्त की। ये मुहाफिज की चौकियां हैं जहां फौजी तैनात थे। देखो, इनके छुपने के लिए एक सुराख है। जेल का डिजाइन यूं तैयार किया गया कि यहां से भागना नामुमकिन हो। ये अलग थलग है मुकम्मल तौर पर। इसे सदनाया क्यों कहा जाता है? इसका नाम करीबी गांव सदनाया के नाम पर है। उन्होंने इस शहर से बहुत दूर तामीर किया ताकि इस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, ताकि वो आजादाना तौर पर अजियत दे सकें। वो सब भाग गए। उन्होंने हथियार डाल दिए। यहां पर मौजूद तमाम मुहाफिज फरार हो गए हैं। अब मैं इसके सामने खड़ा हूं। क्या आप इसे मेरे पीछे देख सकते हैं? ये जेल की इमारत है। ये दरवाजा है। ये नाकाबिले बयान है। उनका कहना है कि अंदर सख्त सर्दी है। ओ मेरे खुदाया, ये पहली चीज है जो आप देखते हैं। बहुत से लोग यहां आए थे क्योंकि कैदियों की तादाद हजारों में थी। वो अपने प्यारों की तलाश में आए थे। वो जेरे जमीन कोठड़ियों की तलाश में थे। उन्होंने सोचा कि वहां जेरे जमीन सेल हैं, क्योंकि उन्होंने ये दरवाजा ढूंढ लिया। इसके नीचे एक सुराख है। ये जेरे जमीन कोठड़ियां हैं। इमारत की 3 मंजिलें हैं और एक खुफिया जेरे जमीन फर्श कैदे तन्हाई की कोठड़ियों के लिए। हाँ, यहां देखो। ये जेलें पूरे मुल्क में फैली हुई थीं। उन्हें अजियत देने और कत्ल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस किसी ने हुकूमत की मुखालफत करने की जुर्रत की और दूसरों को इताअत पर मजबूर किया गया। जब कैदे तन्हाई और खौफनाक जेलों का जिक्र किया गया है, अब फिलिपाइन के बारे में सोच सकते हैं या एल सल्वाडोर। लेकिन यहां देखो, यहां तक कि रोशनी भी नहीं है। यह जेल है। लोग यहां थे सिर्फ 1 माह पहले। यहां बहुत कुछ हुआ है। कोई कैमरा नहीं था और फिल्म बंदी ममनू थी। सेल को देखो। इस तरह के सेल में होने का तस्वुर करें। अपनी किस्मत
اور بیرونی دنیا سے بالکل بے خبر، مکمل طور پر تنہا، یہ سب کچھ بغیر کسی جرم کے۔ یہ سدنایا جیل ہے، اسے انسانی مذبح خانہ کا نام دیا گیا ہے، جہاں دسیوں ہزار شہری اور پرامن مخالفین کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو اجتماعی قبروں میں ٹھکانے لگا دیا۔